गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के क्वेश्चन में से जो नीचे में एक्स लिखे हैं उसको वाई कर लीजिएगा, बाकी उसको ऊपर से वाई करते हुए चले आइएगा। सब ठीक है, बाय मिस्टेक चला गया था क्योंकि जब 10 को चेंज किए थे तो जब उसका डिफ्रेंशिएट किए होंगे तो वो वाई में ही रहा, बस एक स्क्वायर वाई, और बाकी पूरा कंप्लीट था। वो बाद में कोई बोले थे, और कल जो बोले थे कि हम भूल गए थे, हमारा व्हाट्सएप कल शाम तक ही ठीक हो गया था। और फिर जो प्रॉब्लम दिए थे परसों बनाने के लिए, तो कल हम जब चेक किए तो अमन का आया था, और एक आप क्या नाम है, घर शंभूगंज है। अब घर क्या नाम क्या है वो आप समझिए, नाम क्या था वो आप समझिए। हाँ तो ठीक है, सुमन, हाँ नाम सुमन था। तो हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और जिस तरह बना रहे थे थोड़ा स्लो चल रहे हैं, और जैसे बताए भी हैं कि वो करेंगे भी, तो थोड़ा स्पीड अप करेंगे, चीज़ों को समझिएगा। ठीक, लिखते हैं क्वेश्चन को। जयंत भी अब पढ़ना शुरू करेगा, तबीयत खराब था हमको मालूम चल गया है, और महेश भी पढ़ना शुरू करने वाला है, हमको बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का 2 नंबर, 11 का 2 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे और उसको लिखेंगे। लिखा हुआ है वो जो क्वेश्चन है वो साइन वाई पे पावर, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सावधानी बरतेंगे, लास्ट में गलती हो जाता है। इतना इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर वाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो लेंगे, 2 क्वेश्चन कम से कम लिखते हैं। सेक एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू टेन वाई टू द पावर एक्स। कुछ क्वेश्चन हम साइड में लिख लेते हैं, शायद आप लोगों को नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा हमारा, एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1। और क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा वो वाई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई। क्वेश्चन मिला लेते हैं, वाई टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर वाई, एक्स टू द पावर वाई, y टू द पावर x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, sec x पे पावर y, sec x पे पावर y इज इक्वल टू tan y पे पावर x। और इसके पहले का जो क्वेश्चन है 2 नंबर, x y टू द पावर x इज इक्वल टू cos x टू द पावर y। क्लियर है? चलिए आइए बढ़ते हैं। 2 नंबर सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट, कुछ लेट नहीं, बराबर चल रहा है तो लेट की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है साइन y टू द पावर x इज इक्वल टू cos x टू द पावर y। दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा रहे हैं। साइन y टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग cos x टू द पावर y। अब जो जानते हैं कि ये पावर है उसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो लिख लीजिए x log साइन y इज इक्वल टू, यहाँ y log cos x। क्लियर हो गया? अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dx log sin y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव y log cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। बात समझ गए होंगे, आराम चेक कर लेते हैं। x मल्टीप्लिकेशन में log sin y, y मल्टीप्लिकेशन में cos x। क्लियर है? आइए डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए तो ये आपका u का काम करेगा और ये आपका v का काम करेगा, ये आपका u का काम करेगा और ये आपका v का वर्क करेगा। क्लियर समझ रहे होंगे? आइए, विच इम्प्लाइज दैट, फर्स्ट फंक्शन को रखिए स्टेबल इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ
लॉग साइन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर समझ गए होंगे, इज इक्वल टू प्लस, अब सेकेंड फंक्शन को रखेंगे v को, तो सेक लॉग साइन वाई को स्टेबल रखे और डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये इतना सा का चीज हो गया, ये देखिए इतना सा हम किए, ठीक है। अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो इसके लिए यहां लिखने जा रहे हैं, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन स्टेबल डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग cos x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस स्टेबल रखेंगे सेकेंड फंक्शन v को, तो log cos x स्टेबल हो गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि u का विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है। आई अब डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं which implies that फर्स्ट फंक्शन x रखे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन y है, तो समझ रहे होंगे लॉग तो है ही साइन y के रिस्पेक्ट में और फिर y के रिस्पेक्ट में, पहले बहुत बता चुके हैं जी आप लोगों को भी। तो ये साइन y विथ रिस्पेक्ट टू साइन y इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू y और इनटू dy बाय dx, समझ गए होंगे, साइन y के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, क्लियर हो गया होगा। प्लस लॉग साइन y इनटू इसका डिफरेंशिएशन 1, देखिए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू यहां दे रहे हैं इक्वल टू, समझिएगा y लॉग, अब देखिए cos x के रिस्पेक्ट में और फिर x के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग cos x विथ रिस्पेक्ट टू cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस नीचे देते हैं प्लस, ये वाला टर्म लिखते हैं log cos x इंटू ये वाला dy बाय dx लिख दिए, समझ गए होंगे, एकदम इजी है भी। आई which implies that x लिख ले रहे हैं पहले log sin y का sin y के रिस्पेक्ट में, तो इंटू 1 बाय sin y डेरिवेटिव निकल गया ये। अब ये sin y का रिस्पेक्ट में मतलब sin का डिफरेंशिएशन cos, तो ये cos y हो गया इंटू dy बाय dx, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। प्लस ये देखिए प्लस log sin y कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ये y लिखे, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं log का 1 बाय, देखिए ये दोनों चीज मिल रहा होगा, तो 1 बाय cos x इंटू cos x का x के रिस्पेक्ट में cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन प्लस log cos y log cos x और ये इंटू dy बाय dx, समझ गए होंगे, क्लियर है। आई अब dy बाय dx वाला एक साथ रखेंगे, देखिए यहाँ पे इसमें dy बाय dx है, इसके बाद और किसमें है dy बाय dx जी, इसमें dy बाय dx है, और किसी में dy बाय dx और किसी में dy बाय dx नहीं है। सजा लेते हैं एक बार और, ये x cos x बटे cos y बटे cos sin y, तो ये हो गया कितना
कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। ये वाला चीज देखिए इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देख लीजिए क्या लिखेंगे, ये तो इक्वल टू के इसी साइड रख रहे हैं तो ये y माइनस है, फिर ये y है और साइन बाय कॉस, तो ये कॉट x हो गया। ये तो उस साइड चला गया था dy बाई डी एक्स वाला, यहाँ देखिए ये विदाउट dy बाई डी एक्स वाला है, जिसको इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये लॉग साइन y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इम्प्लाइज दैट, अब देखिए इसे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, cos cot y माइनस log cos x, कॉमन ले रहे हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें, तो y माइनस इसका अपना और एक उधर से आया माइनस कॉमन ले लीजिए, y cot y प्लस log cos y cot x माइनस मतलब प्लस हो गया और log sin y, क्लियर, समझ में आ गया होगा। which implies that dy by dx is equal to, ये चीज लिख लीजिए माइनस में y cot x प्लस log sin y अपॉन बटे ये जो गुना में है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो x cot y माइनस log cos x ब्रैकेट बंद। अब ये चीज माइनस भी खत्म कर ले तो अच्छा होगा रिजल्ट मिलाने में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस y cot x प्लस log sin y अपॉन माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो log cos x माइनस x cot y, ये माइनस कैंसिल, विच implies that dy by dx is equal to y cot x plus log sin y upon log cos x माइनस x cot y। समझ गए होंगे, बहुत इजी है। ये हुआ आपका रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। आई 3 नंबर क्वेश्चन, sec x to the power y is equal to tan y to the power x, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। कौन है कौन है, लॉग लगाते हैं दोनों तरफ, सीधा बनाते चलते हैं, लॉग
sec x to the power y is equal to log 10 y to the power x, which implies that y जो पावर में है मल्टीप्लिकेशन में log sec x इज इक्वल टू x जो मल्टीप्लिकेशन में है log 10 y। लो कॉपी पढ़ेगा नहीं जाएगा तब कौन कॉपी में लिखेगा स्टैटिक्स, वो कॉपी नहीं होगा, बढ़िया कॉपी में लो स्टैटिक्स नहीं लिखना, ठीक है। तो अब आइए लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ऑफ y log sec x is equal to derivative of x log 10 y with respect to x। क्लियर, समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है, बना दे रहे हैं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो कल बनाने दे देते तो आप लोग बना भी सकते थे। तो चलिए लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन स्टेबल डेरिवेटिव ऑफ, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालते हैं log sec x, x है तो क्लियर है कि log का पहले डिफरेंशिएशन किए होंगे तो 1 बाय sec x हुआ होगा, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x। चर्चा सारा x पे चल रहा है इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये u की तरह ट्रीट करेगा, जान गए आप, और ये जो आपका है वो b के तरह ट्रीट करेगा, तो ये ऐसा हो गया प्लस। अब log sec को स्टेबल रख दीजिए, log sec x को स्टेबल रख दीजिए, और डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, कन्नी नहीं कटाइएगा। इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x स्टेबल डेरिवेटिव ऑफ log 10y, log का डिफरेंशिएशन पहले 1 बाय 10y, फिर 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर क्या है y, आपको बात करना है x तक जाकर के y का dy बाय dx प्लस, अब ये स्टेबल रह जाएगा, ये आपका v की तरह काम करेगा, ये u की तरह काम करेगा, इसको स्टेबल कर दीजिए log 10y स्टेबल x का डिफरेंशिएशन 1, समझ में आ गया होगा। देखिए dy बाय dx यहाँ पर है और फिर dy बाय dx यहाँ पर है, तो dy बाय dx एक साइड ले जाइए, विदाउट dy बाय dx एक साइड ले आइए, तो देखिए ये सेक और ये सेक कैंसिल हो गया, तो एक बार हम रिजल्ट भी लिख ले रहे हैं, which implies that y into 10x plus log sec x into dy by dx is equal to x sec स्क्वायर y अपॉन 10y इंटू dy बाय dx प्लस log 10y। क्लियर, समझ में आ गया होगा, सिर्फ स्टेबल करके लिख लिए। चलिए आइए इसको अब सजा लेते हैं, log यहाँ इससे लिख लेते हैं, पहले जो इस साइड है dy बाय dx वाला log sec x, ये dy बाय dx वाला एक चीज हो गया, इसके बाद dy बाय dx वाले में चीज में क्या है, ये वाला चीज है, लेकिन वो देखिएगा इक्वल टू के बाद है तो वो उस साइड जाएगा तो वो माइनस होगा कि नहीं, फिर माइनस x sec स्क्वायर y अपॉन 10y, और दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो dy बाय dx कॉमन है, इज इक्वल टू आई। अब ये 10 log 10y स्टेबल इंटू ये वाला चीज उधर चला जाएगा, इंटू नहीं माइनस, पहले ये लिख दिए, इक्वल टू लिखे, ये चीज लिखे, और ये चीज अब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस y 10x। क्लियर हो गया, विच इम्प्लाइज दैट। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ एलसीएम लीजिए तो log
सेक वाई इंटू टेन वाई माइनस एक्स सेक स्क्वायर वाई बटे टेन वाई। एलसीएम ले ली, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ वन है, और ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में डी वाई बाय डी एक्स नहीं दिख रहा होगा बोल देते हैं, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू लॉग टेन वाई माइनस वाई टेन एक्स। क्लियर है? अब जो उधर गुना में है इधर आ जाएगा तो वो भाग में आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट होना तय होगा ही। which implies that dy by dx is equal to, पहले ये लिख लेते हैं, log 10y माइनस y 10x ब्रैकेट बंद अपॉन जो बटे में है गुना में जाएगा, देखिए गुना में 10y चला गया, और जो गुना में है ऊपर है वो नीचे जाएगा, देखिए नीचे लिख रहे हैं log sec y इंटू 10y माइनस x sec स्क्वायर y, ये ब्रैकेट बंद। क्लियर है? रिजल्ट होना तय है, कहीं मिस्टेक नहीं हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, लिख लिए? ठीक है, लाइट कम हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग का ऐसे भी नजर बहुत तेज होता है, बहुत दूर तक देखते हैं आप लोग, आप समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल बोल के भी लिख रहे हैं, सुन के भी लिख लीजिएगा, आदत बनेगा ना चोरी करने का। क्या ऐसे मेरा कोई स्टूडेंट चोरी भी करता है? इज इक्वल टू 1, log 1 का वैल्यू 0। क्लियर? तो हम लोग लगाते हैं इसमें सॉल्यूशन, x टू द पावर y टू द पावर x इज इक्वल टू 1, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log x टू द पावर y इंटू y टू द पावर x इज इक्वल टू log 1, विच इम्प्लाइज दैट, ऐसे में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 होगा, और log 1 का वैल्यू भी 0 होता है। log x टू द पावर y इंटू y टू द पावर इतना बराबर 0। देखिए log m इंटू n प्लस में और बाय रहेगा तो माइनस में, तो ये टूट दिया ऐसे, log x टू द पावर y प्लस log y टू द पावर x इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट जो पावर है वो log x में आ जाएगा, और ये x log y इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट y को, हाँ y को क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बात देख लीजिए, इसको आप भूल भी सकते हैं, हम log y कर दें क्योंकि उसको कांस्टेंट log 1 कर देंगे, कांस्टेंट है 0 बनाता है, तो लिख देते हैं log 1 log 1 log 1, लगाइए डेरिवेटिव दोनों साइड, डिफरेंशिएशन ऑफ y log x with respect to x plus differentiation of x log y with respect to इतना, और डेरिवेटिव ऑफ log 1 with respect to x, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो ये आपका u इंटू भी, u इंटू भी, क्लियर है? पुरानी तरह फटाफट बनाते हैं, चलिए आइए बनाते हैं। हाँ implies that stable first function differentiation of second function log x का 1 by x
stable log x first function and derivative of second function dy by dx. क्लियर हो गया? प्लस स्टेबल फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन log y का, तो log y का 1/y और y का dy by dx. क्लियर? और फिर प्लस सेकंड फंक्शन स्टेबल और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू, यही लिख दें, इज इक्वल टू कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, log 1 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो गया. implies that y by x plus log x into dy by dx plus x by y into dy by dx plus log y is equal to 0. क्लियर है? अब dy by dx एक साइड ले जाएंगे, ये एक साइड रहने देंगे, तो विदाउट dy by dx वाले को उस साइड ले चलते हैं. इम्प्लाइज दैट लिख लेते हैं यहाँ पे log x लिख लिए प्लस x by y लिख लिए और इस दोनों में जो कॉमन होगा वो लिख लिए dy by dx इज इक्वल टू log y उस साइड चल जाएगा तो वो माइनस में log y हो गया और ये माइनस y by x हो गया, y by x हो गया. विच इम्प्लाइज दैट इसमें जो एलसीएम हम लेंगे वो y एलसीएम ले लिए, ये y ये log x प्लस x dy by dx इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ पे ये x कॉमन ले लिए, ये log y और ये माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो गया और इसमें x से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एलसीएम x लिया तो यहाँ x से गुना होगा कि नहीं, माइनस कॉमन ले लिए थे तो ये y बच गया. क्लियर? अब चलिए माइनस रहने दीजिए, बाहर खत्म हो नहीं सकता है, उधर जो मल्टीप्लिकेशन में है इधर ला करके इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब जो ऊपर है वो नीचे कर देंगे, जो नीचे है वो ऊपर कर देंगे. विच इम्प्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू लिखने जा रहे हैं माइनस. क्लियर? इसको पहले लिख लीजिए माइनस, यहाँ देखिए पहले तो y नीचे है, देखिए ऊपर लिख लेते हैं y को, माइनस y को ऊपर लिख लेते हैं और ये x को नीचे लिख लेते हैं. अब ये चीज लिखने जा रहे हैं x log y प्लस y अपॉन ये जो ऊपर है उसको यहाँ लाके नीचे, ऊपर नीचे बात समझ रहे हैं, ऊपर नीचे इसलिए बोल रहे हैं आप समझ जाइए, उधर गुना में नीचे भाग और भाग में है तो गुना में, बात जानते हैं. y log x प्लस x. क्लियर है? कुछ मतलब लगता है क्लियर, देखने में भी लग रहा है और क्लियर है. चलिए आइए 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं. इस सब पे अच्छे से मेहनत कीजिएगा, समझ के लिखिएगा और हम कुछ टेस्ट के बारे में भी सोच रहे हैं. ठीक है? तो 5 नंबर क्वेश्चन है y टू द पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर y. सॉल्यूशन log y to the power x is equal to log x to the power y, which implies that x log y is equal to y log x. ठीक है? अब डिफरेंशिएटिंग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्लियर बात समझ रहे हैं. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, derivative of x log y with respect to x is equal to derivative of y log x with respect to x, which implies that first function stable, derivative of log y with respect to x plus
log y into derivative of x with respect to x is equal to first function stable derivative of log x with respect to x plus है गलती की हड़बड़ी में नहीं की फर्स्ट फंक्शन स्टेबल सेकंड का डिफरेंशिएशन ओ याद नहीं रहता है कुछ लिखते जाते हैं ठीक है log y x into derivative of y with respect to x which implies that stable first function log y का डिफरेंशिएशन 1 by y dy by dx plus log y stable x का डिफरेंशिएशन 1 is equal to y stable log x का डिफरेंशिएशन 1 by x plus log x stable into dy by dx क्लियर होगा आइए ऊपर लिखते हैं अब बस थोड़ा सा और है काम क्या कर लेंगे चलिए which implies that dy by dx वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे तो चूज कर लेते हैं मार्क कर लेते हैं dy by dx वाला एक साथ हो गया dy by dx वाला एक साथ हो गया मार्क का हो गया ये तो दोनों से वो इस साइड आएगा तो dy by dx सबसे पहले लिख लेते हैं dy by dx और ये x by y देखिए x by y लिख लिए और यहाँ पे देखिए log माइनस में होगा क्योंकि इक्वल टू के इधर आने वाला है तो ये हो गया log x इज इक्वल टू देते जा रहे हैं log x है ये log x इस साइड है उधर चला जाएगा तो माइनस log x हो जाएगा हमको लग रहा है कि ये log x ही हुआ होगा डिवाइड हाँ log x उस साइड चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो पहले इसको लिख लेते हैं y by x लिख लिया और माइनस log उस साइड चला गया तो log x हो गया एक बार देख लेते हैं ये साइड आ गया तो माइनस में log x हो गया ये पहले x by y पॉजिटिव था ये उस साइड गया माइनस हो गया y बटे x था क्लियर चलिए एक बार एलसीएम ले लीजिए dy by dx इज इक्वल टू एक लड़का मैसेज करके पूछ रहा था कि वो गाड़ी वाला आवाज लॉकडाउन में कैसे आ रहा है वो ट्रक का आवाज है ठीक है गाड़ी बंद है लेकिन ट्रक तो चल रही है बटे में है तो ऊपर गुना में चला गया और ये वाला चीज आपका नीचे आ गया ये ऊपर रह गया और ये वाला चीज आपका नीचे आ गया क्लियर है चलिए अब हम लोग इस चीजों को मिटा लेते हैं और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 टाइप 2 स्लो चल रहा है कोई बात नहीं है पढ़िए तो कम से कम if y is equal to e to the power x to the power x find dy by dx बात समझ रहे होंगे लिखते हैं सॉल्यूशन let y is equal to given जो चीज दिया हुआ रहता है उसको given कर दे y is equal to e to the power x to the power x taking log on both side taking log on both side अब देख रहे होंगे यहाँ पावर है उस पावर को मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे x to the power x log e अच्छा बताए थे log में नेचुरल बेस e होता है तो ये e लिख दिए log में g के नीचे क्लियर है टू द बेस बोलते थे ना और बताए थे log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 याद है कि भूल गए log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 तो हम इस चीजों को लिखने जा रहे हैं implies that log y टू द बेस इतना x टू द पावर x इनटू इसका वैल्यू 1 अब देखिए फिर पावर फॉर्म में है log लगाते हैं आखिर क्यों है पावर फॉर्म में जो चीज रहता है log लगाने से वो पावर मल्टीप्लिकेशन में आता है log m टू द पावर n के फॉर्म में तैयार हो जाता है और जो n पावर होता है वो
मल्टीप्लीकेशन में। क्लियर? तो ये इंप्लाइज दैट log इतना इज इक्वल टू सॉरी टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो देखिए यहाँ log y टू द बेस e इज इक्वल टू log x टू द पावर x। एक लाइन और लिख सकते हैं नीचे, यहाँ log e सबके नीचे रहता है, वो लिखे या ना लिखे वो छिपा रहता है। ये जो पावर में है वो x log x लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिटा दिए, इसका तो यूज होता है अभी। अच्छा चलिए रहने देते हैं। क्वेश्चन क्या था? y इज इक्वल टू ई टू द पावर x टू द पावर x। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये चीज log है और ये चीज log y है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाय जो चीज रहता है उसको लिखते हैं, तो log y इंटू log y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। कोई दिक्कत नहीं हो गया? और सॉरी ये 1 बाय y भी लिखेंगे। फिर से समझिए, log का डिफरेंशिएशन जो अंदर आता है वो नीचे लिखते हैं, लिख दिए। अब देखिए log का फिर y क्या है इसके अंदर, तो log का फिर उसके अंदर आया y हुआ, और y का फिर dy बटे dx। तो समझ गए होंगे 1 2 और 1 3 पार्ट। एक पार्ट ये तैयार हुआ, दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये। क्लियर है? इज इक्वल टू u इंटू v का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन आर स्टेबल, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस log x stable into derivative of x is equal to 1, which implies that dy by dx is equal to, इसको लिख सकते हैं y log y is equal to, ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा? इक्वल टू, तो ये देखिए इधर गुना में था तो भाग में था तो उधर गुना में गया, ये 1 प्लस log x। क्लियर है? बस एक दो लाइन और जाएगा। dy बाय dx इज इक्वल टू, y का वैल्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ है e टू द पावर xx इनटू log y का वैल्यू कहीं है, देखिए तो log y का भी वैल्यू दिया हुआ है शायद, log y का भी वैल्यू दिया हुआ है x टू द पावर x टू द पावर x, और ये 1 प्लस log x। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ कह देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? समझ में आ गया? कुछ क्वेश्चन थे बनाने के लिए, टाइम तो लगभग हो गया होगा, तो क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन मिलेगा आप लोग के लायक। 13 नंबर क्वेश्चन, हाँ ट्राई कीजिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन गलत या सही कुछ भी बना के हमको भेजिए। आप गलत या सही कुछ भी बना के भेजते हैं, हमको थोड़ा खुशी होता है, हमको लगता है कि आप पढ़ रहे हैं। m प्लस n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n। लॉग लगा दीजिएगा दोनों साइड, वो इंटू में टूटेगा, ये जो गुना में वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 भी दे देते हैं। इफ x इज इक्वल टू ई टू द पावर x बाय वाई, तो प्रूव दैट, सिद्ध करें कि, प्रूव दैट, वो सो दैट भी उसमें लिखा हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन में। सो दैट dy बटे dy बाय dx आपका जो आंसर आएगा y बाय x आएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन में x इक्वल टू ई टू द पावर x बाय y दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ई टू द पावर, ये पूरा पावर है, x बटे y e पर पावर है। ठीक है? ये आपका dy बाय dx इज इक्वल टू x माइनस y x इंटू लॉग x। क्लियर? समझ में आ गया होगा?
तो ये 2 क्वेश्चन आप कम से कम बनाएंगे और देखते हैं किनका किनका बनता है। अमन नहीं अमित, नहीं अमित नहीं अमन, अमन नहीं अमित, अमित नहीं अमन, अमन नाम है आपका। याद रहता है, वैसा बात नहीं है कि याद नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी भूल जाते हैं। तो वो, और इसके बाद सुमन आप बना रहे हैं और बाकी सब जग रहे हैं। जग जाइए, जगिए तब सवेरा, कोई बात नहीं है। पढ़ाई कीजिए और एग्जाम तो आपका आप लोगों का कब होता है, शायद कुछ टाइम बढ़ भी सकता है। और यदि साथ मिलके पढ़ने का 5 महीना भी टाइम, यानी 5 मंथ काफ़ी है, मिल जाए तो बाकी तो सारा थ्योरी रेगुलर चलेगा। जो स्टार्ट करने वाले हैं वो तो स्टार्ट हम करेंगे ही, एग्जाम की तैयारी ऑनलाइन से ही। और हम चेक भी कर रहे हैं कि ये टेस्ट ऑनलाइन कैसा हो, तो ये इस पर भी वर्क हो रहा है, थोड़ा मोड़ा ढूंढ रहे हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। टीम काम कर रही है। तो ठीक है, अगले दिन फिर हम मिलते हैं, इस 2 क्वेश्चन को देखते हैं किनका सही होता है और अगले दिन फिर इससे आगे भी बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।